मरियम नवाज ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਬੱਠਾ ਬੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕਹੇ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਮਲੇ 20000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਂਦਾ ਪੇ 6000 7000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਥੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤਿਕਣੇ ਉਹ ਵਾਪਸ नहीं आते। क्या आमदन करूं क्या करूं भाई। आप जलीलो ख्वार बंदे बड़े परेशान हैं, यकीन करो इतने परेशान हैं। इमरान खान के दौरान जिमीदार खुशहाल है कि ये नहीं कि भाई आदे पे जिमीदार की फसल जेड़ी भी तैयार थी एक तो फौरन विक पैंदी है, दूजा आमदन नाल विकदी है, जिमीदार को फायदा थी। सब दी माँ आ गई है, कर सारे किसानों को तबाह गई है। इस वक्त पंजाब में मौजूद है, मरियम नवाज के पंजाब में, जिसके लिए आपको हर जगह पे तस्वीर दिखती है मरियम नवाज की। कभी आपको रिक्शों पर नजर आएगी, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी किसी चीज़ों पर, मनसूबों के बारे में बताया जाता है। लेकिन उसी पंजाब में मैं भी उसी पंजाब का बासी हूँ, ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर किसान बेचारे जो है वो रुल गए हैं। किसानों की जितनी भी कोई आमदन थी या जिनका वो जरिया माश समझते थे वो सब का सब इस वक्त तबाह हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत के आने के बाद। किस तरह से आपको वो भी तमाम दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि ये बकरियाँ हैं यहाँ पर और ये चर रही हैं फसल में। ये फसल कौन सी है? ये गोभी है। वो भी आपको साथ साथ में गोभी के जो है यहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये सब्जी के ये जिस तरह से देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा कि गोभी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन अब इसका भाव इतना गिर चुका है, इसकी कीमत इतनी गिर चुकी है कि जिसकी वजह से किसान बेचारा इसको यहाँ से लेकर मंडी तक भी नहीं ले जा पा रहा। और मंडी तक जब लेकर जाता है तो वहाँ पर इसकी कीमत कितनी बचती है? 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। अब अगर यहाँ पर पंजाब की गवर्नमेंट यानी मरियम नवाज अगर ये क्रेडिट लेना चाहे कि जनाब मेरे आने की वजह से ये जो गोभी का रेट है या सब्जी का रेट है ये इतना गिर चुका है, तो इस चीज़ को हम तब मानेंगे या इस चीज़ को तब किसान मानेंगे जब इनको कुछ फ़ायदा भी होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त डीजल हमें 270 रुपये के लीटर के करीब से यहाँ पर पड़ता है। खाद जब लेने के लिए जाते हैं 10,000 से 15,000 रुपये की हमें एक खाद की बोरी मिलती है। अब 1.5 एकड़ यहाँ पर जिस तरह से बिल्कुल अगर ये फसल है तो यहाँ पर ये हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद है, किसान हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनसे जो बात हुई है उनके मुताबिक तकरीबन 2 लाख रुपए का सिर्फ इस 1.5 एकड़ पर खर्चा आया। अब 2 लाख किसान ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, ये बिजनेस ही है ना किसान के लिए, उसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब यहाँ से उससे वो देख रहा है कि मैं इससे यहाँ से तकरीबन 4 लाख या 6 लाख 8 लाख इतने निकालूंगा ताकि मैं अपने घर को भी चला सकूं, क्योंकि घर में बच्चे हैं उनको भी पेट भरना है, ख़ुद अपने भी मामलात को देखना है। और यहाँ पर हमारे पास सफ़ेद पोश अक्सर पंजाब में लोग मौजूद हैं जिन्हें आप मिडिल क्लास भी कहते हैं, मिडिल क्लास जिनका हमारा भी ताल्लुक मिडिल क्लास ही है, तो ऐसी क्लास भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद इतनी तबाही फिरी है कि यहाँ पर किसान बेचारा मंडी तक उसकी रसाई ख़त्म, बाज़ारों में अगर आप जाएं तो बाज़ारों में भी रश ख़त्म, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो कोई चीज़ ख़रीद सकें। तो ये अब इस गोभी का, इस फसल का ये इलाज किया गया है कि जनाब अब यहाँ पर जानवरों को छोड़ दिया गया है। ये सिर्फ ये तो एक, मैं अभी रोड से गुजर रहा था तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर खड़ी फसलों में, ख़ास तौर पर ये जो सब्ज़ी है गोभी, यहाँ पर ऊपर हल चला दिए गए हैं ट्रैक्टरों से, जनाब उसको मिलियामेट कर दिया गया, क्योंकि वो यही कहते हैं कि 2 रुपये हम जाकर क्या बेचेंगे। मज़ीद इन्हीं से भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे अपने भाई हैं, हमारे हल्के के दोस्त, अहबाब में से इनका ताल्लुक़ है, वालिद साहब के दोस्त भी हैं, तो इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, ये आपको सही से तफसीलन जो है वो बताएंगे। ये आपने मुझे बताना है कि इस फसल से आपने कितना एक इस वक्त प्रॉफिट कहते हैं ना कि बचत आपको कितनी हो चुकी है, पहले तो वो बताएं। कुछ बचत हम इस वक्त देख भी चुके हैं कि जानवर यहाँ पर फिर रहे हैं। भाई जी ये 2 लाख रुपया साडा खर्चा है, असां 30 तो 35,000 रुपया वसूल की कड़े हैं, जैसे चुन बकरियां बेड़ा छोड़ी कड़े हैं। बस क्या करूं भाई, ऊँ भी दिल को अरमान लगता है, ऊँ भी लगता है, बस अल्लाह वारे से हूँ भी जाए कि अल्लाह के आसरे से छोड़ी कड़े हैं, बिया कोई फसल पे काश्त करूँ बिया, हूँ क्या करूँ। 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, एक आपको आसान अल्फाज में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनको शायद फसल के बारे में ना पता हो, 2 लाख आपने कारोबार में डाला है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, 30 से 35,000 आपने वहाँ से निकाला, यानी 1.5 लाख से जायद का टीका इस वक्त तक लग चुका है। 1.5 लाख वो आपका गया है, ज़ाया आपका समझे, क्योंकि अब यहाँ पर जानवर हैं। अच्छा ये भी कहा जाएगा ना कि लोग अक्सर भी होंगे कि जनाब सब्ज़ी इतनी सस्ती है, तो आप किसान को अक्सर वो मरियम नवाज के मुझे एक कॉल याद आ रहा है कि मरियम नवाज ने कहा था कि ये तो किसान जो ये तो माफिया है, तो तुसा माफिया ही हुए, तो माफिया हुआ तुसा माफिया ही हुए, तुसा रेट इतने ज्यादा वधाई खड़े हो। ये रेट वधाई खड़े हैं सारे को वसूली आपने आज जेड़े खर्चे की कड़े वो वापस नहीं आते। क्या आमदन करूं क्या करूं भाई, आप जलीलो ख्वार हैं। बस मरियम नवाज जेड़े नहीं दियाई है साथ बैठा बह के सारा जिम्मेदार था, तो कहे फसल का कोई रेट ही नहीं भाई, कहे शायद कोई रेट तो होवे सही। इस तो पहले गंदम भी तो सब आई है, गंदम ना क्या बना है? गंदम ही सारी वो विकी है 6,000 तो 7,000 रुपए तुम बोरी विकी है, वो कहे उधार दी से, बाकी अक्सर माल चाल को कवाइए भी, क्या करूँगा। उन्हें कोई मुनाफा चाहते हुए उसमें कोई प्रॉफिट लिया? कोई प्रॉफिट नहीं आई सकूँ,
साकू गंदा में जो कोई प्रॉफिट नहीं आई, सीरियस पूछो तो। गंदम में भी नुकसान, यानी पिछली जो फसल गुजरी थी तिल्ली में भी नुकसान, कपाह में भी नुकसान, हर शायद नुकसान। जेड़े दी मरियम नवाज दी हुकूमत आई है, सारे तो फसल जिमीदार दा तो फसल दा बट्टा पै गए। कोई काश्त जिमीदार नहीं जड़ा को सुख ते आ गया उसे। इमरान खान के दौर दे विच तिल्ली दा रेट है उमले 20,000 रुपया मन दा, ते अज आंदा पे 6,000 7,000 रुपया मन दा। ये दसो इतना हुण असां क्या करूं भाई। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कोई इस चीज़ को पॉलिटिक्स की वे में लेके जाना चाहें कि जनाब इमरान खान के शायद ये कोई हिमायती है, ना तो मैंने इनसे अब तक पूछा है, ना मुझे पता है कि ये किस जमात के हिमायती हैं। किसान भाई उस जमात का हिमायती होता है जो उसको फायदा दे। फायदा दे, बिल्कुल। साकू तो ऊ बंदे नाल मफाद आंदा कि जड़ा साकू जिमीदार को फायदा देवे। यार उन्हें भी अपनी जिंदगी गुजारनी है ना। बिल्कुल। तो तिल्ली जड़ी है, तिल्ली जो है वो इमरान खान के दौर में 20,000, ये मरियम दी हुकूमत कितने दी बेची है? 7,000 तो 7,000 जी 7,000 तो बेची है भाई जी। ते उमले खाद किवें आई? खाद उमले आई भाई अपना 6500 तो 6500 रुपए दी बोरी घिन के तो 7,000 रुपए दी इन्होंने, इनके 7,000 की इन्होंने जो तिल्ली है उसको सेल आउट किया। डीजल उमले कितना आई? डीजल उमले मेरा ख्याल है 250 रुपए दा। 250 रुपए दा आई ना, बल्कि ज्यादा आई 70 रुपए आई, 270 रुपए आई। 270 रुपए ते खान दे दौर मेरे ख्याल है जो 200 तो घट ही आई। 200 तो घट आई। 150 तो डीजल पेट्रोल गया था, तो डीजल भी है वो 150 के आसपास ही था। यानी कि पेट्रोल और डीजल की भी कीमत कम, खाद की भी कीमत कम, और प्रॉफिट भी किसान को ज्यादा। लेकिन ई हुकूमत दे आवन तो बाद बंदे बड़े परेशान हैं, यकीन करो इतने परेशान हैं। इमरान खान के दौरान जिमीदार खुशहाल आई कि ये नहीं कि भी आदे पे जिमीदार दी फसल जेड़ी भी तैयार थी एक तो फौरन विक वेंदी आई, दूजा आमदन नाल विकदी आई, जिमीदार को फायदा थींदा आई। हुण तो जिमीदार छोदा क्या करे, हर फसल ये नहीं कि भाई कि कई या गोभी है बिया भी कोई फसल भी उनका भी रेट को नहीं। तो इसका अब सीधे से अगर मैं आपको बताऊं कि बजाय इसके कि आप जगह जगह पर अपनी तस्वीर अवेजा करें, आप अच्छे मंसूबे भी हो सकता है कि मैं देख रहा हूं कुछ अच्छे मंसूबे भी लेकर आ रही है पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन अगर आपने लोगों के दिलों में घर करना है ना, तो ये जिस तरह से हमारे भाई यहाँ पर किसान मौजूद हैं, मैं खुद भी किसान का बेटा हूँ, तो आपको इन्हें बेनिफिट देना होगा। ये किसान जो यहाँ पर अपना लॉस लेकर जा रहा है, वो किस तरह से फिर अगले इलेक्शन में आपको जाकर वोट डालेगा, और जब वो आपको वोट नहीं डालेगा वो उस पार्टी को वोट डालने के लिए जाएगा जिस पार्टी पर वैसे तो आपने पाबंदियां लगा रखी हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि वो इंतशारी पार्टी है उसकी तरफ ना जाएं, तो किसान बेचारा मजबूरन उसकी तरफ मूव करेगा कि भाई वहां से तो मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा था, मेरा घर अच्छा चल रहा था, तो मैं क्यों ना उस पार्टी को वोट दूं। जब वो उस पार्टी को वोट देने के लिए जाता है 8 फरवरी की तरह साहब का जो इलेक्शन हुआ, तो उसके बाद जनाब वहाँ पर देखते हैं कि रिजल्ट भी उलट दिया जाता है। और अब मैं सियासी बहस में इनसे बहस नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि बाद में मैं इनकी ज़मानत नहीं दे सकता कि ये बाद में यहाँ पर रहेंगे भी या नहीं। बहरहाल आपको सादा सी मिसाल दिखानी थी मरियम नवाज के अपने सूबे पंजाब, जनूबी पंजाब में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लिया में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जनाब फसलों की यहाँ पर तबाही कैसे की गई है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। और ये जो जानवर है, ये खैर आपको ये भी बता दें कि ये जानवर सही से इस ये जो गोभी है उसको खा भी नहीं रहा है। ये बाकी भी देखें ना आप, बस ये आपको चंद चीदा कोई नज़र आएंगे, इधर कोई पत्रे अगर कोई खुश्क पड़े हैं तो उनको खा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी हल ही चलाए जाएंगे। और किसान बेचारा अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद एक दिन आएगा कि जब वो यहाँ से कुछ प्रॉफिट लेगा और अपने घर को बेहतर तरीके से चला सकेगा।